तो चलिए आज बात करते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र के मशहूर व्यंग्य नाटक अंधेर नगरी की। ये 19वीं सदी का एक ऐसा क्लासिक नाटक है जो हमें उस उथल-पुथल और मजेदार दुनिया में ले जाता है जहां राजकाज का मतलब सिर्फ बेतुकी बातें और मूर्खता होती है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे नाटक का सार है। इसी से उस शहर की तस्वीर साफ हो जाती है जहां एक अजीब ही नियम चलता है। मतलब मामूली सब्जी हो या महंगी मिठाई, सब कुछ एक ही दाम पर मिलता है, टके सेर। कहानी की शुरुआत तब होती है जब दो मुसाफिर, एक गुरु और उनका चेला, इस अजीबो-गरीब शहर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब देखिए, यहाँ नामों में ही सब कुछ छिपा है। अंधेर नगरी का मतलब ही है एक ऐसा शहर जहां अंधेरा हो, मतलब जहां अक्ल और कानून का कोई राज ना हो। और इस पर राज करता है अनबूझ राजा, यानी एक ऐसा राजा जिसके पास न कोई समझ है न कोई दूर की सोच। तो ये दोनों मुसाफिर इस शहर को बिल्कुल अलग-अलग नजर से देखते हैं। समझदार गुरु तो तुरंत भाप जाते हैं कि जहां किसी चीज की कोई कीमत ही ना हो, वो जगह खतरनाक है। लेकिन उनका लालची चेला गोवर्धन दास, उसे तो बस एक मौका दिखता है सस्ते में पेट भरने का। तो यहीं से समझदारी और लालच की टक्कर शुरू हो जाती है। चेला अपने गुरु की सलाह को नजरअंदाज कर देता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। गुरु जाते जाते एक गहरी चेतावनी देते हैं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा और जब मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। ये शब्द आगे आने वाली घटनाओं की तरफ एक साफ इशारा थे। और जैसा कि होना था, मुसीबत ज्यादा दिन दूर नहीं रहती। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जो इस राज्य की तथाकथित न्याय व्यवस्था को हरकत में लाती है। और ये सब शुरू होता है एक बकरी से। एक फरियादी भागता हुआ राजा के दरबार में आता है और इंसाफ की गुहार लगाता है। उसकी शिकायत, कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन यहीं से बेवकूफियों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। राजा मामले की तह तक जाने का फैसला करता है और इसके बाद जो होता है वो जिम्मेदारी से बचने की कला का एक शानदार नमूना है। यहां देखिए कि इल्जाम का ये खेल कैसे आगे बढ़ता है। राजा दीवार के मालिक को बुलाता है तो वो कारीगर पर इल्जाम डाल देता है। कारीगर कहता है कि चूने वाले ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया। चूने वाला भिश्ती यानी पानी भरने वाले को दोषी बताता है। भिश्ती कसाई पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी मशक बना दी। कसाई कहता है कि गडरिये ने उसे बहुत बड़ी भेड़ बेच दी थी। और आखिर में गडरिया शहर के कोतवाल पर इल्जाम लगा देता है कि उसकी सवारी की धूमधाम से उसका ध्यान भटक गया था। इस पूरी सिर घुमा देने वाली जांच पड़ताल के बाद आखिरकार एक मुजरिम मिल ही जाता है। लेकिन अंधेर नगरी में एक समस्या का हल दूसरी और भी ज्यादा बेतुकी समस्या को जन्म देता है। राजा कोतवाल को दोषी ठहराता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। ऐसा लगता है चलो भाई, इंसाफ हो गया, मामला खत्म। पर क्या सच में? पर एक छोटी सी दिक्कत है। कोतवाल साहब इतने दुबले पतले हैं कि फांसी का फंदा उनके गले में ढीला है। अब इस मुश्किल का सामना करते हुए एक मूर्ख राजा भला क्या फैसला करेगा? राजा का तर्क तो देखिए। वो हुक्म देता है कि न्याय तो होकर रहेगा। जाओ और किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़कर लाओ जिसका गला फंदे में ठीक से आ जाए और उसे फांसी दे दो। मतलब अब जुर्म मायने नहीं रखता, बस मुजरिम के गले का नाप सही होना चाहिए। और सिपाही किसे ढूंढकर लाते हैं? हमारे चेले गोवर्धन दास को, जो सस्ती मिठाइयां खा खाकर अच्छा खासा मोटा हो गया था। उसका लालच उसे मिठाई की दुकान से सीधा फांसी के तख्ते तक ले आया, ठीक जैसा उसके गुरु ने कहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब चेले को सिर्फ मोटा होने के जुर्म में फांसी दी जाने वाली थी, उसके ज्ञानी गुरु की धमाकेदार वापसी होती है। अपने चेले को मुसीबत में देखकर गुरु तुरंत एक योजना बनाते हैं। वो गोवर्धन दास के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और अचानक गुरु और चेला दोनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और उनकी लड़ाई भी बड़ी अजीब थी। चेला चिल्लाता है, नहीं, फांसी पे मैं चढ़ूंगा। तो गुरु उसे डांटते हैं, चुप कर, मैं तेरा गुरु हूं, पहले मैं मरूंगा। राजा और उसके दरबारी ये देखकर बिल्कुल चकरा जाते हैं कि भला फांसी पर चढ़ने के लिए ऐसी होड़ क्यों मची है। जब उलझन में पड़ा राजा पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो गुरु अपना तुरुप का इक्का चलते हैं। वो एक बड़ा राज खोलते हैं कि ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जो कोई भी इस वक्त फांसी पर चढ़ेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि सीधा स्वर्ग जाएगा। इसका असर फौरन होता है। स्वर्ग जाने के इस शॉर्टकट के लालच में राजा का मंत्री सबसे पहले फांसी पर चढ़ने की जिद करने लगता है।
फिर कोतवाल भी मैदान में कूद पड़ता है और देखते ही देखते पूरे दरबार में हंगामा मच जाता है। हर कोई फांसी पर चढ़ने के इस सौभाग्य के लिए लड़ने लगता है। और आखिर में मूर्ख राजा अपना आखिरी मूर्खतापूर्ण आदेश देता है। वो ऐलान करता है कि राजा होने के नाते स्वर्ग जाने का पहला हक उसी का है। वो जल्लाद को हुक्म देता है कि उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। और इस तरह वो गुरु के जाल में फंसकर अपने ही बेतुके राज का अंत कर देता है। 100 साल से भी पहले लिखा गया ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब जवाबदेही से बचा जाता है और न्याय सिद्धांत के बजाय सहूलियत का मामला बन जाता है, तो क्या हमें अपने आसपास अंधेर नगरी की झलक नहीं दिखती?